everybody. Welcome back to VS Learning. आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट और हमने उसकी कुछ केस स्टडीज देखी थी। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है। प्रिंसिपल्स का बेसिक मीनिंग होता है उसूल। मैनेजमेंट के क्या उसूल हैं, मैनेजमेंट की क्या प्रैक्टिसेस हैं, मैनेजमेंट कैसे अपने बिजनेस को किस किस प्रिंसिपल से कैसे मैनेज करेगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूज्ड क्योंकि हमें लोगों से काम निकलवाना है। एट द सेम टाइम हमें लोगों का ध्यान भी रखना है कि हम उनको एक्सप्लॉइट ना करें। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। तो हम मैनेजरियल प्रिंसिपल क्यों यूज करेंगे? We use management principles. Why? Because we want a guideline for decision making and behavior. Okay, we'll start with an example. Suppose management एक कंपनी का है, उसके प्रमोशन के दो टेक्निक्स हैं। पहली टेक्निक टाइम बेस्ड प्रमोशन। टाइम बेस्ड प्रमोशन क्या होता है? जो हम काफी गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं उसमें देखते हैं कि टाइम बाउंड प्रमोशंस होते हैं कि 5 साल के बाद वो आदमी आगे प्रमोट होता जाएगा। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन मेथड। इसमें जैसे आपके एम्प्लॉइज परफॉर्म करेंगे, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से अपना काम करेंगे, हम उस बेसिस पे हम उनको परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन देंगे। ये एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है और ये डिफर करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन का सेम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स नहीं होते, प्रैक्टिसेस सेम होती हैं, लेकिन उसको डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे अप्लाई करना है वो मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है उस कंपनी के। तो मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैनेजमेंट इन एग्जैक्ट साइंस है, इन एग्जैक्ट साइंस। तो इन एग्जैक्ट साइंस का मतलब क्या है कि हम ह्यूमंस से डील कर रहे हैं और ह्यूमन बिहेवियर कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसा आइडेंटिकल नहीं होता, सिचुएशंस आइडेंटिकल नहीं होते, ऐसे ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी आइडेंटिकल नहीं हो सकते। इसलिए हम इसमें डील कर रहे हैं विद ह्यूमन बिहेवियर और हमें अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से चेंज करने पड़ेंगे और एज द सिचुएशन डिमांड्स। तो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स किस चीज से गवर्न होंगे? फर्स्ट द बिहेवियर ऑफ आवर ह्यूमन फोर्स एंड सेकेंडली एज द सिचुएशन demands, and situations, my friends, are not identical every time. So now we'll be studying about the nature of management principles. नेचर का मतलब क्या होता है? नेचर होते हैं उसकी क्या क्वालिटीज हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट के। तो सबसे पहले मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एक जनरल गाइडलाइंस इशू करते हैं हम लोगों को। जनरल गाइडलाइन कैसे? कि हम लोगों को एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल दे रखा है, फॉर एग्जांपल डिवीजन ऑफ वर्क। अब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क कैसे करेंगे, स्पेशलाइजेशन कैसे करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी फोर्स पे डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। एंड दे मैनेजमेंट गिव्स अस सॉल्यूशंस टू ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। मैनेजरियल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमें प्रिंसिपल्स फॉलो करने से मिल जाएंगे। नेक्स्ट बिहेवियरल। हमारे जितने भी अभी मैं आपको बता रही थी कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स किससे डील करते हैं? ह्यूमंस से। तो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं मैनेजर्स को ताकि वो ह्यूमंस से डील कर पाए। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो एक जनरल गाइडलाइंस है, लेकिन आप उसको ऑर्गेनाइजेशनल स्पेसिफिक कैसे करोगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे लागू करोगे? एक्सपेरिमेंटेशन करके एंड ऑब्जर्वेशन करके। तो मैनेजमेंट में मैनेजर्स अपने पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट नॉलेज जो उन्होंने गेन किया है थ्रू आउट द पीरियड, उसको यूज करते हैं ताकि वो मैनेजरियल प्रिंसिपल्स के हेल्प से जो भी एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के थ्रू गोल्स अचीव कर सकें।
नेक्स्ट, कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है? कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी, कुछ भी हम चीज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि कोई चीज हो रही है या नहीं हो रही। वो डिपेंड करता है, आपके ह्यूमंस या तो काम करने वाले ऐसे हैं या तो वैसे हैं। तो कंटिंजेंसी का मतलब होता है इट डिपेंड्स अपॉन द अकरेंस एंड नॉन अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। तो आपको जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिकली देखनी है कि वो इवेंट वहां हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस डिफर करते हैं। कैसे? कुछ लोग कोर कॉम्पिटेंसीज पे काम करते हैं। कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? जैसे किसी का काम ही क्या है, अपना आईटी का काम है तो वो आईटी का काम करते हैं, तो वो अपने अकाउंटिंग वगैरह जो है वो बाहर लोगों को दे देते हैं। तो किस पे काम कर रहे हैं? कोर पे काम कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट कंटिंजेंट है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। मैनेजमेंट की एक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट एवरी ऑर्गेनाइजेशन यूज हो सकते हैं, लेकिन उसको सिचुएशन के हिसाब से ढालना जो मैनेजमेंट करेगा वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है कि जो भी हम एक्शन कर रहे हैं उसका एक इफेक्ट निकले। कॉज एंड इफेक्ट, हम जो मैनेजरियल प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं उसका एक डिफाइंड रिजल्ट हो। बट हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में जो मैनेजमेंट यूज हो रहा है वो अलग है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यूनिवर्सल एक होना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज every country has their own ideas, beliefs. Every organization in that country has its own ideas and beliefs. तो कभी भी cause and effect relationship सबकी same नहीं हो सकती, and it is little bit of difficult कि आपका क्या outcome निकलेगा through that cause, through that management principle application. Next, we'll be studying about the significance of management principles. Significance मतलब जरूरत, significance मतलब importance. सबसे पहले मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं प्रोवाइड करते हैं यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ये हेल्प करते हैं मैनेजर्स को कि वो देखें कि क्या क्या चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे, कब जब वो वाले प्रिंसिपल्स, जो प्रिंसिपल्स हमें अवेलेबल हैं उसको यूज करके देख रहे हैं क्या आउटकम निकल रहा है। बट आउटकम एक ऑर्गेनाइजेशन में भी काफी सिचुएशंस में डिफरेंट हो जाता है। तो इसीलिए हमें यूजफुल इंसाइट और मैनेजर्स को प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन, और एक रियलिटी चेक देता है कि आप ये प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हो तो ये आउटकम आ रहा है, पर अगर आप प्रिंसिपल किसी और सिचुएशन में अप्लाई करोगे तो शायद आउटकम वो ना आए। नेक्स्ट, हेल्प्स इन साइंटिफिक एंड थॉटफुल डिसीजन मेकिंग। जो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो लोगों को एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं, एक थॉटफुल एंड साइंटिफिक थिंकिंग देते हैं, और एक लॉजिकल अप्रोच देते हैं मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का, ना कि एक ब्लाइंड फेथ। ब्लाइंड फेथ क्या, कि अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे तो एफिशिएंसी 100% आएगी, ऐसा नहीं है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप सेंट्रलाइजेशन करो या फिर डिसेंट्रलाइजेशन करो, सबके अलग अलग इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी हम लोगों को रिसोर्सेज अवेलेबल हैं बिजनेस को, वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। हम लोगों को अबंडेंस में रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो आप अपने मैनेजरियल प्रिंसिपल्स लगा लगा के कैसे उन सारे रिसोर्सेज को टू द बेस्ट ऑफ देयर यूज, बेस्ट ऑफ देयर यूज कि मैक्सिमम आउटपुट आए मिनिमम कॉस्ट में, थ्रू प्रॉपर यूसेज ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। जो मैनेजरियल प्रिंसिपल्स होते हैं वो ये हेल्प करते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं वो बेस्ट यूज पे लगे, मतलब वेस्टेजेस हमारी रिड्यूस हो जाएं, और मैनेजरियल प्रिंसिपल्स के थ्रू हम साइंटिफिक वे में थोड़ा काम कर सके, ना कि ऑलवेज यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। नेक्स्ट, managerial principles help the managers in meeting
changing environment requirements. I have already told you in the previous classes कि business का जो environment है वो काफी dynamic है, लोग बहुत dynamic है, technology बहुत dynamic है, तो management के principles help करते हैं managers को ताकि वो deal कर सके ऐसी forces से जो internal भी हैं external भी हैं, और help कर सके कि जितने भी वो रिक्वायरमेंट्स हैं उस चेंजिंग एनवायरनमेंट की, उसको कोप अप कर सके हमारी ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट, मैनेजमेंट principles help managers to perform social responsibilities. I already told you that जो हमारी business है, it is working in a social environment and there are social objectives. कुछ society के expectations हैं आपसे, तो वो expectations आप कैसे achieve करोगे, वो हमने पढ़ा था previous class में। अब management principles help करता है कि जो society expect करती है, जैसे fair and equitable wages for your employees and just and equitable behavior to all the other people like stakeholders, और आप कस्टमर्स के साथ कैसे डील करते हो, उनको फेयर गुड्स देते हो और बिल्कुल मिनिमम प्राइसेस पे एक्स्ट्रा प्राइसेस चार्ज तो नहीं कर रहे, तो वो हम सबको हेल्प करेगा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प करेंगे कि हम उसको गवर्न कर सकें। नेक्स्ट, जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं हेल्प करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग में, एजुकेशन एंड रिसर्च। हमने पढ़ा था कि हम ISBs जा सकते हैं, MBA करने के लिए हम लोग IIMs जा सकते हैं, तो वहां पर पढ़ाया क्या जाता है, यही मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, उसके कॉजेस, उसके इफेक्ट्स, उसके क्या आउटकम्स आएंगे डिफरेंट सिचुएशंस में। और जब आप अपने फिजिकली आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने लगेंगे तो आपको बेटर इंसाइट मिलने लगेगा। कैसे? क्योंकि आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की जो वो ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज करोगे। अब हम बात करेंगे कि हम जो इतनी देर से बात कर रहे हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये प्रिंसिपल्स है क्या? ये एक्चुअली साइंटिफिक प्रिंसिपल मैनेजमेंट है। दिस इज एक्चुअली साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है? जैसे हमारी मैनेजमेंट की डेफिनेशन है कि हमें लोगों से काम निकलवाना है, एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू, एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मेन टू डू, एंड यू नीड टू इंश्योर कि वो कैसे काम करे, बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट भी इसी पे फोकस करता है कि हमें आउटपुट चाहिए एट द एंड ऑफ द डे एट मिनिमम कॉस्ट। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है टेलर के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का। टेलर कौन है? टेलर एक साइंटिस्ट था जिसने सोचा कि मुझे इंडस्ट्री के बेटरमेंट के लिए काम करना है। मैं चाहता हूं कि जो इंडस्ट्री हमारे अराउंड फ्लरिश कर रही है वो साइंटिफिकली करे, 100% एफिशिएंसी आए, 100% काम हो और मिनिमम ह्यूमन एफर्ट लगे और सब मैकेनिकल होता जाए, ताकि ह्यूमंस पे डिपेंडेंसी कम हो और एट द सेम टाइम मैनेजमेंट एक साइंटिफिक वे में चले और जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है बिल्कुल साइंटिफिक और मैकेनिकल हो। बट एक्चुअली ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट में आप मशीन्स के साथ ही वर्क नहीं कर रहे, आप सिर्फ मटेरियल से वर्क नहीं कर रहे, आप ह्यूमंस के साथ काम कर रहे हैं, एंड ह्यूमंस आर अ हाउस ऑफ चेंजेस। तो मतलब ह्यूमंस में इतने सारे चेंजेस आते हैं कि कोई भी ऐसी साइंस बनी ही नहीं कि वो प्रिडिक्ट कर सकते कि ह्यूमन बिहेवियर हर सिचुएशन में हर आदमी का एक जैसा ही हो। सबसे पहला प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब क्या होता है? रूल ऑफ थंब होता है कि आप कुछ भी प्रिंसिपल निकाल रहे हो, कैसे? ट्रायल एंड एरर यूज करके। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन डील कर रहे हो, कैसे? ट्रायल एंड एरर से। तो टेलर ने बोला ये ट्रायल एंड एरर मेथड को बंद किया जाए, हम एक हर सिचुएशन के लिए एक साइंटिफिक मेथड यूज करें, और साइंटिफिक मेथड ऐसा हो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे फोकस करे। तो टेलर ने ये कहा कि आप जो भी मैनेजमेंट कर रहे हो ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे ना करके एक साइंटिफिक अप्रोच में करिए। साइंटिफिक अप्रोच टू मैक्सिमाइज योर एफिशिएंसी, मिनिमम योर कॉस्ट एंड 100% एफिशिएंसी सिक्योर कर लो। बट
टेलर फॉरगॉट दैट ह्यूमन टेंड टू सो मच ऑफ चेंजेस दैट कि वो हम उससे डील नहीं कर सकते पूरे साइंटिफिक 100% साइंटिफिक वे में। साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस से टेलर चाहता था कि आप साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस से आप अपने प्रिंसिपल्स गवर्न करो और ऑर्गेनाइजेशन को चलाओ, और ना कि ट्रायल एंड एरर मेथड से। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, टेलर वांटेड दैट देयर शुड बी हार्मनी अमंग द इन द ऑर्गेनाइजेशन, भाईचारा। टेलर चाहता था कि जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, जो भी मैनेजर्स हैं, ओनर्स हैं, सब एक हार्मोनाइज्ड वे में काम करें, एक सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करें, तभी वो गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट लोगों की नहीं सुन रहा एंड मैनेजमेंट इज not listening what the owners want, so there cannot be any harmony in the organization. आपको लोगों की भी सुननी है, एट द सेम टाइम आपको ओनर्स के ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे करने हैं। आपको जितने भी कंस्ट्रक्टिव सजेशंस हमारे एम्प्लॉइज देते हैं उसको फॉलो करिए, एंड यू नीड टू गिव देम रिवॉर्ड फॉर व्हाट दे आर डूइंग। तभी वो काम एक हार्मनी से करेंगे, लोगों को साथ लेके करेंगे। आप उनके ऑब्जेक्टिव्स को समझिए, तभी आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को उनके थ्रू अचीव कर पाएंगे। आप ये समझिए कि आपके ओनर्स क्या चाहते हैं। आपके ओनर्स क्या चाहते हैं कि प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो, वो ग्रोथ करें एंड द ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिशेस टू द बेस्ट। तो वो कैसे होगा? व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस ऑन हार्मनी अमंग द पीपल एंड there is a need of change in the attitude of workers and management. अपने अपने एटीट्यूड को एक हार्मोनाइज वे में चलाएंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन काफी बेटर करेगी, एंड देयर वुड बी कंप्लीट सिंक्रोनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे यहाँ ह्यूमंस काम कर रहे हैं, उनको आपस में कोऑपरेट करना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि हमें एक दूसरे के लिए सद्भावना हो। सद्भावना इन द सेंस कि वो अगर कोई काम कर रहे हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है उसमें मिनिमम डिफरेंस हो, आपस में कोऑपरेट करें, एक दूसरे की मजबूरी भी समझे, एक कंस्ट्रक्टिव जो हमारे सजेशंस दे रहे हैं मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट भी अपनाए, ताकि देयर मस्ट बी कोऑपरेशन एंड एवरीबॉडी इज नॉट थिंकिंग कि वो इंडिविजुअली क्या चाहते हैं। सो वो हम कैसे अचीव करेंगे? जब हम ऑब्जेक्टिव्स को साथ में कंस्ट्रक्ट करेंगे, पर्सनल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल, तभी हमारे जितने भी ह्यूमंस काम कर रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तभी कोऑपरेशन में काम करेंगे। आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ जापानीज वर्क कल्चर। जैसे इंडिया में होता है कि जब भी लेबर को या फिर हमारे एम्प्लॉइज को कुछ अपने वॉन्ट्स या अपनी डिमांड्स पूरी करानी होती है, व्हाट दे डू, they have trade unions, they have labor unions, and they sit on strikes. They leave their work incomplete and they disturb the management and hamper the progress. जापान में क्या होता है? जापान में there is a function कि जो भी लोग काम कर रहे हैं, they put on black badges and they work overtime. They work more than the hours specified by the management. Why? Because they want the sympathy of the management कि आप हम इतना आपके लिए काम कर रहे हैं तो at least please listen to our demands. I feel this is the best way to get your demands fulfilled, not sitting on strikes, not sitting on labor unions. तो मैनेजमेंट को भी इंश्योर करना चाहिए कि हम मैनेजमेंट की अनड्यू डिमांड्स तो नहीं, लेकिन जो ड्यू डिमांड्स हैं, जैसे कि थोड़ा सा बोनस या थोड़े से परक्विजिट्स, बेनिफिट्स, हम ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को टाइम टू टाइम देते रहें ताकि दे वर्क इन कोऑपरेशन एंड हार्मनी। Next principle of Taylor would be development of each and every person to his or her greatest efficiency or prosperity. जो भी लोग काम कर रहे हैं, आप उनको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दो, इतनी अच्छी ट्रेनिंग दो कि वो अपने काम के एक्सपर्ट्स हो जाएं। आप एक आदमी को इतनी अच्छी एजुकेशन और ट्रेनिंग दो कि वो अपने, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर, आप उसको सेल्स की या प्रोडक्शन की इतनी जानकारी एंड
इतनी ट्रेनिंग दो कि वो अपने काम में बिल्कुल एक्सपर्ट्स हो जाए, कि उनको रिलाय ना करना पड़े किसी और पे, और उनका पर्सनल ग्रोथ, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि लोगों की पर्सनल ग्रोथ हो। तो पर्सनल ग्रोथ कैसे होगी? व्हेन दे बिकम एक्सपर्ट्स, द मास्टर्स ऑफ देयर वर्क। तो टेलर चाहता था कि हम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, उनको 100% एफिशिएंसी कैसे अचीव करवाएंगे? कि हम उनको बेस्ट ट्रेनिंग देंगे, बेस्ट एजुकेशन देंगे, हम उनको ऐसा ट्रेन करेंगे कि देर इज नो नीड ऑफ वर्किंग अगेन एंड अगेन एंड डूइंग द मोनोटोनस वर्क। और कैसे काम करेंगे? विद फुल एफिशिएंसी। सो Taylor had four principles. First, that would be science, not rule of thumb. साइंस से काम होना चाहिए साइंटिफिक वे में, और हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड को मिनिमाइज करा जाए। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, लोगों की बात सुनो, अपने एम्प्लॉयज की सुनो, मैनेजमेंट अपने ओनर्स की सुनो, और सबके जिस बीच में गैप को मिनिमाइज करो और हार्मोनाइज करो। एंड कोऑपरेशन एंड इंडिविजुअलिज्म, नॉट इंडिविजुअलिज्म, कोऑपरेशन से काम किया जाए, इंडिविजुअलिज्म को कट करके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पीपल के ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच किया जाए। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, लोगों को ऐसे काम कराओ कि उनकी पर्सनल ग्रोथ हो, उनको बेस्ट ट्रेनिंग दी जाए, वो अपना जो काम कर रहे हैं उसके मास्टर्स हों। So with this, I'll conclude my session, and if you have any queries or doubts, you can mail us at it's vslearning@gmail.com. And for betterment and your own improvement of grades, please learn from the case studies, और वो और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे वीडियोस में we'll be completing this principles of management chapter and learning Fowles principles and techniques of scientific management. Thank you and have a nice day. Happy learning.